जय हिंद साथियों, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम्स वाला में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि 2022 पीईटी से जो 5500 भर्ती जूनियर असिस्टेंट की आई थी, हालांकि घट गया, वो 5367 रह गई है। तो उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अब अनाउंस कर दिया गया है। कट ऑफ आप सब जानते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी 41 कट ऑफ है ना, 41.25। और एसटी के लिए अगर बात करें तो 33.50, मतलब 33.5 नंबर है। तो कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी है। अब उसका अगला स्टेप जो है, स्टेज अगली जो है वो टाइपिंग है। तो पहले तो हम सर टाइपिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइपिंग चाहिए। क्या दोनों चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों चाहिए, या एक से काम चल जाएगा, है ना? क्योंकि कुछ परीक्षाएं होती हैं जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश होती है ना? तो दोनों में से कोई एक। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन का क्लॉज नंबर 6 है, जहाँ क्वालिफिकेशन लिखी गई है और साफ साफ क्वालिफिकेशन में लिखा है कि आप 12th पास होने चाहिए, है ना? 12th पास होने चाहिए। और दूसरा, आपके पास डॉइक का CCC होना चाहिए, है ना? डॉइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए, या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। अब टाइपिंग की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश है, मतलब हिंदी की भी और इंग्लिश की भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द है, मतलब 25 वर्ड्स पर मिनट है। और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 30 शब्द पर प्रति मिनट है ना? 30 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग यहाँ पे करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश। मतलब हिंदी की 25 और अंग्रेजी की 30 शब्द पर मिनट आपको करनी होगी। ठीक है। चलिए, तो ये तो थी कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों की करनी होगी। अब इसका एक बार देख लेते हैं सर कि फॉन्ट क्या रहने वाला है। तो आप सबको बता दूं कि इसमें जो फॉन्ट रहेगा बेटा, मतलब किस तरह से आप लोग हिंदी की टाइपिंग करेंगे। देखिए, इंग्लिश का तो कोई स्पेसिफिक फॉन्ट होता नहीं है, वो तो कीबोर्ड से ही आप लोग करते हैं। मतलब उसमें तो कुछ कोड वगैरह याद करने नहीं होते, वो तो कीबोर्ड पे ही लिखा होता है कि भैया ये ए का की है, ये बी का की है, ये सी का की है, तो वो तो वैसे ही होता है नॉर्मल, वो तो आप जानते हैं। हिंदी में ये कोड वगैरह का सिस्टम होता है और ये अलग अलग होता है ना? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो कौन कौन सी सर जूनियर असिस्टेंट में कौन कौन सी, हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है ये पुराना है, लेकिन है जूनियर असिस्टेंट का ही, है ना? यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट के लिए जिस फॉन्ट में वो टाइपिंग करवाता है वही है ना? ओरिजिनल है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि विज्ञापन के अंतर्गत हिंदी, है ना, हिंदी टाइपिंग, हिंदी टंकण परीक्षा, है ना, अर्थात हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट में, मतलब मंगल फॉन्ट होना चाहिए, या कृतिदेव, है ना? मतलब दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए। तथा कृतिदेव 0 1, है ना, 0 1 0। ये तथा जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों फॉन्ट आने चाहिए, इसका मतलब है ये दोनों फॉन्ट वैलिड है ना? मंगल भी वैलिड है और कृतिदेव भी वैलिड है। ठीक है। बट आपको एक ही में करनी है, आपको दोनों वहां टाइप करके नहीं दिखाने। तो मंगल फॉन्ट तथा कृतदेव 0 1 0 फॉन्ट पर, है ना, कराई जाएगी। हिंदी टंकण परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार नहीं होगा। तो दो ही फॉन्ट हैं, या तो मंगल फॉन्ट होगा, है ना, या फिर आप कृतिदेव में करना सीख लीजिए। ठीक है। तो आप दो फॉन्ट हैं, एक मंगल फॉन्ट और एक कृतिदेव फॉन्ट। ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी सीख लीजिए आप लोग, आपकी मर्जी है। ठीक है। और जल्दी से कर लीजिए तैयारी अब, क्योंकि 23 नवंबर को, है ना, 23 नवंबर का संडे ही है। 23 नवंबर को 90,000 बच्चों की एक साथ टाइपिंग होगी। ये थोड़ा कठिन नहीं हो गया? 90,000 बच्चों की एक साथ टाइपिंग 23 नवंबर को। अब तक यूपी SSC ने कराई नहीं है इतनी बड़ी टाइपिंग, है ना? तो 23 नवंबर 2025 को आपकी टाइपिंग होगी। एक सप्ताह पहले आपके जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, जो कि मैंने आपको तक पहुंचा दी है। तो आप मंगल फॉन्ट और कृतदेव, है ना, 0 1 0 में आप अपनी तैयारी को, अपनी टाइपिंग को शुरू कर सकते हैं। अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो कभी करेंगे, अब तो सिर्फ 40 दिन का तो समय ही है आपके पास। अब 40 दिन में तो मतलब अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है। यूपी SSC का यही तरीका थोड़ा खराब लगता है ना? क्या क्या खराब लगता है? अरे भाई, टाइपिंग की डेट आप पहले ही दे देते, आपको पता है कि हमने 29 जून को पेपर लिया है ना?
और हमें 2-3 महीने में हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, तो उस हिसाब से हम टाइपिंग की डेट दे देते पहले, तो बच्चे टाइपिंग करने लग जाते। अब आप कहोगे अरे नहीं सर, इतना समय दिया तो है, तब से क्या कर रहे थे? बेटा यूपी ट्रिपल एससी पे भरोसा करके आप तैयारी नहीं कर सकते कि नहीं यूपी ट्रिपल एससी आपको 1 साल में नौकरी दे देगा, 2 साल में, 3 साल हो गई ना। तो ऐसा तो है नहीं कि 3 साल से बच्चा सिर्फ टाइपिंग ही कर रहा होगा, कुछ और नहीं कर रहा होगा। जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देते हैं उन बेचारों को दूसरी परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि पता है ना कि ये 10-10 साल भी लटका देते हैं कभी कभी, तो 6-6 साल, 5 साल तो इनके लिए बहुत सामान्य चीज़ है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल से कोई तैयारी टाइपिंग की करता रहेगा, करता भी है तो बीच में छोड़ देता है, क्योंकि दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करना पड़ता है। तो यही मेरा कहना था आप लोगों से। बाकी शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।